जय बोलिए वर्धमान भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की और पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मैं पूज्य बड़े महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूँ। मंत्रों को उच्चारण कर हम सब निर्वाण लाडू समर्पित करेंगे। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्णामावस्यायां पावन नगरोद्यान स्थित पद्म सरोवरे मोक्ष मंगल मंडिताय अंतिम शासन नायक श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। निर्वाण लाडू सहित अर्घम रूपामिति स्वाहा। जय बोले भगवान महावीर स्वामी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वंदे विद्यासागरं। जय बोले अहिंसा परमो धर्म के शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज के, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज का यह पावन प्रसंग जबकि अंतिम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने संसार के सारे दुखों से छुटकारा पाते हुए मुक्ति का लाभ प्राप्त किया। आचार्य गुरुवर ने 2 पंक्तियाँ लिखी हैं वीर प्रभु की स्तुति करते हुए। सन्मति को मम नमन हो, मम मति सन्मति होए, सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति होए। हम सब ने प्रातःकाल की बेला से ही इस निर्वाण महोत्सव को आनंद के रूप में मनाया। मुनि संग में बैठ कर के हम लोगों ने निर्वाण भक्ति की, तो आप श्रावकों ने निर्वाण लाडू चढ़ाते हुए और आज के इस उत्सव को मनाया। वास्तव में जिन्होंने आज मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, ऐसे प्रभु का मार्ग हमारे लिए अनुकरणीय बना रहे। और पंचम गति सुर नर पशु गति सब मिटे, क्योंकि चारों गतियाँ जो हैं ये दुख रूप ही हैं। हमें लगता है कि स्वर्ग में देवों को सुख मिलता होगा, किंतु वह देवों में भी सुख उतना ही है, वह इंद्रिय सुख है और नश्वर है। लेकिन ये सारे के सारे गतियों के दुखों को छोड़ कर के पंचम गति को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ऐसे प्रातःकाल की बेला में ही भगवान महावीर ने मुक्ति प्राप्त कर ली। और जहाँ जहाँ साधु संघों का वर्षा योग हो रहा था, आज वर्षा योग के निष्ठापन होकर के और वह वर्षा योग के बंधन से भी मुक्ति हमें मिल गई। वास्तव में ये मुक्ति एक प्रकार से संसार से मोक्ष का साधन ही है। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि इस वर्ष का वर्षा योग जो है परम पूज्य आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से पूज्य मिनी श्री के सानिध्य में सम्मेश शिखर जी शाश्वत तीर्थ पर करने का सौभाग्य बना। इधर जब शिखर जी की वंदना के पश्चात आसपास वंदना करते हुए और पुनः इस सम्मेश शिखर जी में आना हुआ, और आज
ये 4.5 महीने का दीर्घकालीन चातुर्मास कैसे व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। और खूब आनंद के साथ स्वाध्याय ध्यान अध्ययन के करते हुए, और गुरु जी का आशीर्वाद तो था ही, लेकिन पूज्य श्री का वात्सल भरी छाँव के साथ ये जो 4.5 माह का समय बहुत ही आनंद और आत्म साधना के साथ व्यतीत हुआ। आगे यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान होने वाला है। गुरु जी का आशीर्वाद और संकेत जैसा हम लोगों के लिए मिलेगा वैसे आगे कार होगा। पूज्य मुनि श्री इस निर्वाण महोत्सव का क्या महत्व है, कैसे हम भी संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त करें, ये सब रहस्य मुनि श्री के मुख से अपन सुनेंगे। इतना ही रखते हैं। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय हो। बंधुओं, हम सीधे चलते हैं पूज्य बड़े महाराज जी के चरणों में निवेदन करने के लिए। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए मैं अपनी ओर से और अपनों की ओर से निवेदन कर रहा हूँ, भो स्वामी आपका मंगल आशीष हम सबको मिले। आज इस निर्वाण महोत्सव की बेला में हम सब भी ऐसी ही निर्वाण की प्राप्ति करें, आपका आशीष है। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम सन्मति को मम नमन हो, मम मति सन्मति हो। सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति हो। जग को आलोकित किया, दिया तत्व का ज्ञान। जुग जुग तक जयवंत हो, महावीर भगवान। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। अंतिम शासन नायक देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस है। आप सब लोग आनंदित हैं, आनंदित हो कि नहीं? पर मेरा मन आकुलित है। आपके मन में आनंद होगा, पर मेरे मन में आकुलता है। आप पूछोगे किस बात की आकुलता? आकुलता इस बात की है कि आज भगवान हमारे बीच से चले गए। आकुलता इस बात की है कि भगवान चले गए और हम यहीं फंसे रह गए। आकुलता इस बात की है कि हमें मार्ग दिखाने वाला और कोई नहीं मिला। आकुलता इस बात की है कि तीर्थंकरों की परंपरा यहीं पर सिमट गई। आपकी आप जानो, लेकिन ये बात सच है कि जब तक हम अंदर से तड़पन का अनुभव नहीं करेंगे, मुक्ति की उपलब्धि नहीं होगी। भगवान को मोक्ष हुआ, उस मुक्ति से हर्षित होना तभी सार्थक है जब हमारे हृदय में मुक्ति का संकल्प जगे। और जो सच्चे अर्थों में मुक्ति के लिए संकल्पित है, उसके हृदय में वैसी ही तड़पन होती है जैसे कि जल के बिना मछली तड़पती है। आज मेरी नींद समय से पहले खुल गई, और ये अक्सर होता है, मेरे इतने सालों का अनुभव है। भगवान के निर्वाण दिवस के दिन मेरी आंखें कुछ पहले खुलती है, और जब आंखें खुलती है तो मन में पहला सवाल आता है, हे भगवान, काश ये आंखें और पहले खुल गई होती
तो आज हम भी आपके साथ होते हैं। बस हमें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। हम निर्वाण कल्याणक मनाते हैं, निर्वाण क्षेत्र में आकर वंदना करते हैं, लेकिन अपने निर्वाण का कोई संकल्प अपने भीतर नहीं जगा पाते। जब तक अपने भीतर ऐसा संकल्प प्रकट नहीं होगा, हम अपना कल्याण आखिर कैसे करेंगे? मुक्ति की बात करना और अपने आप को मुक्ति के मार्ग में लगाना, दोनों में बड़ा अंतर है। हम भगवान के चरणों की वंदना कर रहे हैं, भगवान के अनुयायी हैं। किस लिए भगवान के अनुयायी बने हो? केवल भगवान की पूजा करने के लिए, या भगवान के मार्ग का अनुकरण करते हुए भगवान का स्वरूप पाने के लिए? किसके लिए भगवान के अनुयायी बने? किस लिए भगवान की भक्ति करते हो? बोलो। हाँ, भगवान का स्वरूप पाने के लिए। तो भगवान का स्वरूप पाने के लिए आप सब उत्साहित हो, लेकिन कहीं भगवान के रास्ते पर चलने की तैयारी है? आज के लोगों की स्थिति बिल्कुल उल्टी है। राम का नाम है, रावण का काम है। सब उल्टी गंगा बहा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा उत्थान आखिर कैसे होगा? 4 बातें आज के संदर्भ में आप सबसे करना चाहूँगा, जो भगवान महावीर के इस निर्वाण उत्सव के अवसर पर हम सबके लिए एक गहरा संदेश दे सकेंगी, एक सूत्र बन सकेगा। सबसे पहली बात बंधन, दूसरी बात है मुक्ति, तीसरी बात है युक्ति, और चौथी बात है उपलब्धि। इन चारों शब्दों को हम ध्यान में दें। सबसे पहली बात बंधन की है। जब तक व्यक्ति बंधन का अनुभव नहीं करता, तब तक मुक्ति का संकल्प नहीं जगता। आपको लगता है कि हम बंधन में बंधे हैं? शायद नहीं। शास्त्र की सभाओं में, गुरुओं के प्रवचनों में, धर्म चर्चाओं में आप बंधन की बात भले कर लो, लेकिन यथार्थ तो यही प्रकट होता है कि हर प्राणी को बंधन जैसा कुछ प्रतीत ही नहीं लगता, अथवा वो उस बंधन को बंधन मानने के लिए ही तैयार नहीं। बोलो, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ, जिसे बंधन अच्छा लगेगा वो मुक्ति का प्रयत्न क्यों करेगा? जिसे धूप सुहाएगी वो छाया की ओर क्यों जाएगा? बोलो। जब तक तुम्हें संसार की धूप सुहावनी लग रही है, तब तक मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। भगवान ने आज इस मुक्ति की उपलब्धि की, किसके बल पर की? उन्हें बंधन कष्टकर लगा, उन्होंने बंधन की पीड़ा का अनुभव किया। पिंजड़े में बंद पक्षी हर पल एक ही फिराक में रहता है कि कब पिंजड़ा खुले और मैं उड़ूं, क्योंकि उसे पता है ये बंधन की पीड़ा क्या है। उन्मुक्त गगन में विचरण करने वाले पिंजड़े पंछी को पिंजड़े में सिमट कर रहना पड़ता है, भले वो सोने का पिंजड़ा भी क्यों ना हो और भले उसे बादाम पिस्ता भी खाने को क्यों ना मिले, पर वो कहता है पिंजड़े के भीतर का बादाम पिस्ता भी उन्मुक्त आकाश में विचरण करके कड़वी निमोली खाने से कहीं कमतर है। कहीं भली है कटुक निमोरी, कनक कटोरी की मैदा से। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद नहीं रह पाएंगे। शायद आप लोगों को भी ये पंक्तियां याद आती होगी, जब पढ़ते थे स्कूल में तब ये पढ़ाया जाता। तो अपने अंदर ये बंधन की अनुभूति, कभी सोचा हम इस संसार में हैं तो क्यों हैं? कभी इसका विचार हुआ? इस संसार में हमें बांधे हुए कौन बांधा है?
आप कहोगे महाराज परिवार का बंधन है, पत्नी का बंधन है, व्यापार का बंधन है, रिश्ते नाते का बंधन है। ये तो ऊपरी बंधन है। असली बंधन को पहचानो। तुम्हारे लिए किसने बांधा? बोलो। अच्छा ये बताओ, आपको कोई बांध दे, आप पर कोई बंधन और नियंत्रण लगा दिया जाए तो क्या आप इच्छानुरूप प्रवृत्ति कर पाओगे? हाँ, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो जो बंधा होता है वो इच्छानुरूप प्रवृत्ति नहीं कर पाता। आप बताओ, आप जो चाहो वो कर पाते हो? बोलो। आप जो चाहो वो कर पाते हो? जैसा चाहो वो हो पाता है? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि आप बंधे हो। और किसने बांधा? मोह का बंधन है, कर्म का बंधन है। इस कर्म चक्र ने बांध रखा है। अगर लोक में हम पर कोई नियंत्रण ला दे, हमें कोई बांधे, तो हम उसे अस्वीकार करते हैं, उसे तोड़ने का हर संभव प्रयत्न करते हैं और यथाशीघ्र उस बंधन को तोड़ने का रास्ता अंगीकार करते हैं। पर भाई इस बंधन को तो पहचानो। बाहर का बंधन तो 2-4 दिन का, 2-4 बरस का, या ज़्यादा से ज़्यादा इस जीवन का, इससे आगे तो नहीं। लेकिन ये जो अंदर का बंधन है, ये कई जन्मों का बंधन है। जन्म जन्मांतरों से ये बंधन लगा हुआ है, लगा हुआ है। इस बंधन को कभी आपने पहचाना? इस बंधन को कौन बांध रहा है? इसको कौन बांध रहा है? हाँ, कौन बांध रहा है? कोई दूसरा नहीं बांधने वाला। ये बंधन हमने खुद स्वीकार किया है। हम खुद बांध रहे हैं और हम खुद बंध रहे हैं। इस बंधन का मूल है हमारे मन में पलने वाला अज्ञान। जब तक ये अज्ञान हावी होगा, बंधन पुष्ट होता रहेगा, और जब तक बंधन बंधता रहेगा, हमारा जीवन दुखी बना रहेगा। मूल को पहचानिए, उस बंधन को तोड़ने का संकल्प जगाइए। आज भगवान महावीर के इस निर्वाण महामहोत्सव में अगर कुछ करने लायक है तो यही है कि हम इस बंधन को तोड़ने का संकल्प लें, और बंधन को तोड़ने से पहले बंधन को पहचाने, तब मुक्ति को पाएंगे। बंधन को तोड़ना है। अपने भीतर ज्ञान को जगाइए। मैं अनंत गुणों का स्वामी होकर, अचिंत वैभव का धनी होने के बाद भी आज भिखारी बना हुआ। कोई सम्राट होकर किंकर जैसा आचरण करे तो उसको क्या कहोगे? लेकिन कभी कभी सम्राटों को भी किंकर बन जाना पड़ता है जब वो किसी और के अधीन होता है। ऐसे ही जब तक हमारी बुद्धि कर्म के अधीन होगी, हम सम्राट होकर के भी किंकर बने रहेंगे। अपनी बुद्धि को आजाद कीजिए, इसी का नाम मुक्ति है। ध्यान रखना, मुक्ति कोई स्थान नहीं, स्थिति है। ऐसा नहीं है कि कोई लोक है वहां हम चले गए वहां मुक्ति मिलेगी। जहां भगवान सिद्ध परमात्मा वहां अनंत निगोदिया जीव भी है। अगर मुक्ति कोई स्थान होता तो सारे निगोदिया जीव भी मुक्त हो जाते, पर वो स्थान नहीं, स्थिति है। वो हमारे भीतर की परिणति है। चेतना की जागृत परिणति का नाम ही मुक्ति है। हमारी चेतना जगेगी, हमारे बंधन टूटेंगे। अपने आप को जगाइए कि मैं अपने अज्ञान के कारण राग देश मोहजन परिणति करके हर पल कर्मों से बंध रहा हूं, बांध रहा हूं, और उससे मेरी चेतना जकड़ रही है, उसका पराभव होता जा रहा है। मुझे उस कर्म का अंत करना है जिसे भगवान ने किया। और भगवान ने हमें यही संदेश दिया अपने आखिरी देशना में। जब ये गौतम स्वामी को पता लगा कि अब भगवान जाने वाले हैं, तो भगवान ने गौतम से कहा, बुझ बुझ गोइमा खनमपि माप माये। हे गौतम, जानो, जागो, चेतो। एक क्षण का भी प्रमाद मत करना, क्योंकि एक क्षण का प्रमाद
हमें अनंत भाव पीछे ले जाता है। गौतम स्वामी को संबोधा भगवान ने। क्या संबोधा? गौतम स्वामी को लगने लगा अब भगवान चले जाएंगे। अनुराग था, राग भाव जाग गया, तो भगवान कहते मेरा राग भी तुझे संसार में रोक देगा। इस प्रमाद से मुक्त हो, अपने आप में डूब। जब तू अपने में डूबेगा तभी बंधन को काट सकेगा। और भगवान के उस प्रबोधन का ये प्रभाव पड़ा कि सुबह भगवान को की निर्वाण हुआ, और उसी दिन शाम को बस 20 किलोमीटर दूर जाकर गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। जिस समय भगवान को निर्वाण हुआ उस समय वो वहीं रहे होंगे, और निर्वाण उत्सव में सम्मिलित होकर वो वहाँ से बिहार किए होंगे। 2-3 घंटे में पहुँचे होंगे गुनावा जी, और वहाँ ध्यान लगाए और केवल ज्ञान प्रकट कर लिए। ये सच्चा निर्वाण महोत्सव में सहभागिता है। कितने साल लाडू चढ़ा लिए, हर साल उत्साह पूर्वक चढ़ाते हैं। हो सकता है अगले साल और इससे ज़्यादा उत्साह हो, हर साल का उत्साह वृंदिंगत हो, ये अच्छी बात है। लेकिन किसके लिए? हाँ, किसी प्रतियोगिता में कोई शामिल हो, एक जन जीत जाए बाकी हार जाए, तो हारने वाले को जश्न मनाना चाहिए या शोक? बोलो। हाँ, दुखी होना चाहिए ना, दुखी होना चाहिए। तो भैया इस संसार की दौड़ में भगवान जीत गए, हम लोग हार गए, तो अब खुशी होना चाहिए कि दुखी? तुम लोगों को खुशी है कि दुख है? हाँ बोलो। बोले महाराज हम तो दौड़ में शामिल ही नहीं थे, हम तो भगवान के टीम के समर्थक थे, इसलिए भगवान जीत गए, हम तालियां बजा रहे हैं। अरे भाई कब तक ताली बजाओगे? भगवान कहते तुमको भी इसी दौड़ में शामिल होना है और इसमें पार होना है। तो बंधन का एहसास करिए, मुक्ति का प्रयास होगा, और जब मुक्ति का प्रयास होगा, अंदर संकल्प जगेगा, तो हमारे भीतर युक्ति आएगी। वो युक्ति क्या है? बंधन को तोड़ने की, मोक्ष मार्ग पर चलने की। आज मुक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुक्ति का मार्ग है ना। बोलो। तुम्हारे हृदय में मुक्ति का अनुराग जागेगा तो मुक्ति के मार्ग पर चलने का मनोभाव अपने आप जग जाएगा। मुक्ति के मार्ग पर चलो, आज मोक्ष मार्ग है, कहीं से शुरुआत करो, धीमी शुरुआत, थोड़ी शुरुआत, पर शुरुआत तो होनी चाहिए। चले बिना मंजिल तक पहुंच सकोगे क्या? मोक्ष की बात करो, मुक्ति की बात करो, निर्वाण की बात करते करते पूरा जीवन खत्म कर दोगे तो भी मुक्ति नहीं मिलने वाली। मुक्ति कब मिलेगी? जब चलोगे तब ना। तो मोक्ष मार्ग पर चलने का संकल्प लो। और भगवान ने 2 मार्ग बताए मोक्ष मार्ग के, एक मुनि धर्म का, एक श्रावक धर्म का। तो मोक्ष मार्ग तुमको इष्ट है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। हाँ इष्ट है? हाँ महाराज हमें तो आपका मार्ग, भगवान से कहते तो भगवान आपका मार्ग हमें इतना इष्ट है, इतना इष्ट है कि जिस रास्ते पर हम चलते उसका ही नाम भगवान महावीर पथ कर दिया है ना। जिस रास्ते पर चलते उसी रास्ते का नाम बदल दिया। रास्ते का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, रास्ते पर चलने से ही सब कुछ होगा। अगर तुम्हें मुक्ति इष्ट है तो मुक्ति के मार्ग पर चलो। मुक्ति इष्ट है तो मुक्ति के मार्ग पर चलो। मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाने के लिए संकल्पित हो जाओ। और वो मोक्ष मार्ग का पहला कदम है श्रावक धर्म। और श्रावक धर्म में भी 3 प्रकार के श्रावक भगवान ने बताए, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। और कुछ नहीं कर सकते तो सबसे पहली क्लास में तो शामिल हो, पाक्षिक श्रावक तो बनो। पाक्षिक श्रावक मतलब भगवान का पक्ष रखते हुए भगवान के अनुयायी बनो। और पाक्षिक श्रावक की पहली क्लास है मद्य मांस मधु का त्याग करते हुए 5 उदंबर फलों का त्याग करो, रात्रि भोजन का त्याग करो,
कुलाचार का पालन करो। यहां तुम सच्चे अर्थों में जैनी कहलाने के अधिकारी होगे। ये LKG में एंट्री है। कहाँ एंट्री है बच्चे लोग? धर्म की LKG जानते हो? मद मांस मधु का त्याग, पंच उदंबर फलों का त्याग और कुलाचार का पालन। आज पहले कुलाचार कट्टरता से पलता था, आजकल कुलाचार की उपेक्षा होने लगी। पहले किसी जैनी के घर में कोई रात में भोजन करता नहीं मिलता था। मद्य मांस मधु का सेवन तो कहीं दिखता ही नहीं था। पानी छान करके पीने की परंपरा थी। अब भगवान के दर्शन के बाद ही अपनी दिनचर्या की शुरुआत होती थी। आज की इस बदली हुई जीवन शैली ने इस सबको तिलांजलि दे दिया। कुलाचार की उपेक्षा होते ही दुराचार प्रकट होता है। दुराचार से बचना है तो कुलाचार को अंगीकार करो। आज हम भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महामहोत्सव मनाने के लिए तत्पर हैं, तो उनके 2550वें निर्वाण महोत्सव में कम से कम कुछ ऐसा तो करे कि भगवान का मार्ग आगे बढ़ सके। अपना कल्याण यहीं से होगा। फिर जो व्रत लेता है 1 प्रतिमा से 11 प्रतिमा तक वो नैष्ठिक कहलाता है, और फिर जो संलेखना की साधना करता है वो साधक कहलाता है। ये 3 प्रकार के श्रावक हैं। सबसे निचले लेवल के श्रावक तो बनो। बातें करने से कुछ नहीं होगा, ये जिम्मेदारी है। यदि भाव भ्रमण से मुक्ति चाहिए तो इस रास्ते को अंगीकार करना होगा। और तुम्हें संसार ही प्रिय लगता है तो चलो, अनंत भाव भटक गए और अनंत भाव भटकना हो। भाव दुख से मुक्त होना है, आगे बढ़ो। एक साधक थे, विहार कर रहे थे, थक गए थे। कच्चे रास्तों में चलते चलते कई बार लोग सही डायरेक्शन नहीं देते तो मामला गड़बड़ हो जाता है। भटक गए थे। एक खेत में एक व्यक्ति काम कर रहा था, वो रास्ते में मिल गया। उससे पूछा, भैया मुझे अमुक गांव जाना है, कितनी दूर है? बोला बस आपका गांव ज़्यादा दूर नहीं है, अब जहां आपको जाना आपने सही रास्ता पकड़ लिया, दिन डूबने तक पहुंच जाओगे। साथ साथ वो भी चल रहा था। अब ये तो सवेरे से परेशान थे। ने फिर थोड़ी देर बाद पूछा, मुझे अमुक गांव जाना है, कितनी देर में पहुंच जाएंगे? बोला आप चिंता मत करो, आप शाम तक पहुंच जाओगे। बोले शाम तक पहुंच जाऊंगा ना? हाँ पहुंच जाऊंगा। बोले आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, ये रास्ते में कहीं अंधेरा तो नहीं हो जाएगा, हम रात में नहीं चलते। नहीं नहीं हजूर, आप शाम तक पहुंच जाएंगे। देखो कोई तुम सही बता रहे हो ना, ज़्यादा दूर तो नहीं, लोग बताते कम है निकलता ज़्यादा है, कहीं उलझ तो नहीं जाऊंगा। बोले नहीं नहीं आप पहुंच जाएंगे, आप चिंता मत करो। थोड़ा और आगे बढ़े, बोले भैया अब ज़्यादा दूर तो नहीं बचा, पहुंच जाएंगे ना, देखो दिन ढलने वाला, आधा घंटा में दिन ढल जाए। अब की बार उसने हाथ जोड़े और कहा, हजूर रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। उस साधक ने अपने उस अनुभव को लिखते हुए कहा कि एक साधारण से अपढ़ व्यक्ति ने मुझे जीवन का बहुत बड़ा बोध दे दिया। रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। मोक्ष मार्ग की बातें करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण मोक्ष मार्ग पर चलने से होगा। चलो आगे बढ़ो, जहां हो वहां से आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ोगे तो कुछ होगा। शिखर जी आए हो आप लोग, बंद ना करके चले जाओगे और जाके वही रोजमर्रा के ढर्रे में जियोगे। एक ही ढर्रा है तुम लोग, उसे बदलोगे तब तो कुछ रंग बदले, कुछ ढंग बदले, तब जीवन में कुछ उपलब्धि है। आगे बढ़ो, मोक्ष मार्ग के लिए संकल्पित हो, जिससे अपनी आत्मा का कल्याण हो। ये ध्यान रखना, आज जो तुमने पाया है ये पहली बार नहीं, ये सब अनंतों बार धारण करके छोड़ चुके हो। ये कोई पहली उपलब्धि नहीं है।
इसे अनंत बार धारण किया गया और छोड़ा गया है। जन्म जन्मांतरों से हम यही करते आए। चक्रवर्तियों जैसा वैभव भी ये जीव अनेक बार पा चुका। ये तो बहुत जड़ चीज है। पाना है तो अपनी आत्मा को पहचानो, आत्मा को पाओ, उस रास्ते पर बढ़ो। वही जीवन की उपलब्धि है। तुम्हारा धन वैभव तुम्हारी उपलब्धि नहीं, गुण वैभव की अभिव्यक्ति ही उपलब्धि है। तो मुक्ति की युक्ति है मोक्ष मार्ग, और उपलब्धि है गुण वैभव की अभिव्यक्ति। अपने भीतर उस गुण वैभव को बढ़ा। सब कोई प्रयास करते हैं, पूरा जीवन तुम लोग लगाते हो, खपाते हो, किसके लिए? धन वैभव बढ़ाने के लिए ना। वो जो यहीं छूट जाना है, वो जो तुम्हारे हृदय में अतृप्ति भरने वाला है, वही धन वैभव है ना। अपने अंदर के चेतना के गुण वैभव को विकसित करने का संकल्प जगाओ, जिससे अंदर की चेतना चमत्कृत हो सके, तो वो हमारी जीवन की उपलब्धि होगी। ये बहुत गौरव का विषय है कि इस वर्ष भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव को पूरा विश्व मना रहा है। हमें चाहिए कि भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महामहोत्सव को हम पूरे उत्साह के साथ मनाएं और भगवान महावीर के जीवन दर्शन को वैश्विक पटल पर रख सके, और इसके साथ हम खुद अपने आचरण और व्यवहार में उतार कर अपने जीवन का कायाकल्प कर सके, तो वो हमारे जीवन की उपलब्धि होगी। बंधुओं, आज भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मनाया। हम लोगों के चातुर्मास की भी आज संपन्नता हो गई। चातुर्मास, सभी साधुओं के आज चातुर्मास का औपचारिक बंधन पूरा हुआ, और इस बार का चातुर्मास परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ सम्मेद शिखर में हुआ। यहाँ की तो विशुद्धि अलग होती है, और इस बार सुयोग बना निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज और एलक जी का गुरु आदेश से चातुर्मास आनंद संपन्न हुआ। उन लोगों को भी अच्छा लगा ही होगा। बस मैं तो यही भावना भाता हूँ कि हम लोग अपने मोक्ष मार्ग के लक्ष्य को अपने सम्मुख रखते हुए उत्तरोत्तर आगे बढ़े, और अंत में भगवान महावीर के उसी आदर्श को आत्मसात करके उसी मुक्ति को प्राप्त करें जो आज भगवान ने प्राप्त किया और हम सबको संदेश दिया। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में मैं अपनी ओर से और पूरे संघ की ओर से नमन अर्पित करते हुए उनके चरणों में कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि आपकी कृपा से हम लोगों का ये वर्षायोग ही नहीं, हम लोगों की पूरी साधना आराधना सानंद संपन्न हुई। आप ऐसा ही आशीर्वाद देते रहें कि हम इस आराधना को ऐसे ही संपन्न कर सके और अपने जीवन के चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। चातुर्मास की तो औपचारिक समाप्ति हुई है, लेकिन अभी सिद्ध चक्र विधान अष्टानिका तक में होना है। महाराज लोग हैं अभी, आगे भी जैसा गुरुदेव का आदेश निर्देश होगा वो भी उन्हीं से बंधे हैं, हम भी उन्हीं से बंधे हैं। कब किसके पास क्या संदेश आता है कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम सबको एक ही लक्ष्य रखना है, अपने जीवन का उत्थान करना, जीवन को आगे बढ़ाना। यहाँ अभी आप सब लोगों ने निर्वाण लाडू को अर्पित किया। अभी पावन धाम मंदिर जो बाजू में है संवेदाचल विकास कमेटी के अंतर्गत पार्श्वनाथ भगवान की वेदी, वहाँ महावीर स्वामी भी विराजमान है। वहाँ हम सब लोग उत्साह के साथ चलेंगे और निर्वाण लाडू अर्पित करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। समय हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। ईश्वर स्वामी वासुपूज्य चंपापुर नामी, नेमिनाथ स्वामी गिरनार, बंदो भाव भगति उर्धार, चरम तीर्थंकर चरम शरीर, पावापुर स्वामी महावीर, शिखर समेत जिनेश्वर बीस, भाव सहित बंदो नितदीस। बोलिए गुरुदत्तार इंद्र मुनीन्द्र सायर दत्त आदि गुण वृंद, श्री गिरनार शिखर सुविख्यात,
अरुसो सात शंभु प्रद्युम्न कुमार द्वय भाई अनिरुद्ध अधिनमुत सुपाय रामचंद्र के सुत द्वय वीर लाड़ नरेंद्र आदि गुण धीर पांच कोടി मुनि मुकति मझार पावा गिरि बंधो निर्धार पांडव तीन द्रविण राजान आठ कोടി मुनि मुकति पयान आठ कोടി मुनि और भय श्री गज पंथ शिखर सुविशाल तिनके चरण नमु तिहु काल राम हनु सुग्रीव सुडीले गब गवाक्य नील महानील कोടി 99 मुकति पयान तुंगी गिरि बंधो धरि ध्यान नंगे अनंगे कुमार सुजान पांच कोടി अरु अर्ध प्रमाण मुक्ति गए सोना गिरि शीस ते बंधो त्रिभुवन पतीस रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तटसार कोटि पंच अरु लाख 50 ते बंदों धरि परम हुलास द्वय चक्री 10 काम कुमार उठ कोടി बंधों भवतार इंद्रजीत अरु कुंभ कर्ण ते बंदो भव सागर तरण सुवर्ण भद्र आदि मुनि चार पावा गिरिवर शिखर मजार चील नदी तीर के पास मुक्ति गए बंदो नित त्रास फल होड़ी वड़गाम अनूप पश्चिम दिशा द्रोण गिरि रूप गुरु दत्तादि मुनि सुर जहाँ मुक्ति गए बंदो तिन तहाँ बाल महाबाल मुनि दोए नांग कुमार मिले ते होए जतरथ राजा के सुत कहे देश कलिंग 500 लहे कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण बंदन करूं जोरि जुग पान समब शरण श्री पार्श्व जिनंद रे संधि गिरि नयनानंद पंच ऋषिराज ती बंदो तिन धर्म जिहाज मथुरापुर पवित्र उद्यान जम्बू चरम के बिली पंचम काल ते बंदो तिन दीन दयाल तीन लोक के तीरथ जहाँ नित प्रतिबंधन कीजे तहाँ मन बचकाय सहित सिर नाय वंदन करहि भविक मोह राखो सरना श्री वर्धमान जिन राय जी मोह राखो सरना कार्तिक श्याम अमावस से पावापुर तेवरना मैं पूजो भव चरण नाथ मोह राखो सरना श्री वर्धमान जिन राय जी मोह राखो हो सरना। जय बोलिए वर्धमान भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की और पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मैं पूज्य बड़े महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूँ। मंत्रों को उच्चारण कर हम सब निर्वाण लाडू समर्पित करेंगे।